सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 38 की 72 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दौड़े कूदे सखियां ठेकत, कई अंग अटपटी चाल, मटके चटके पाँव लटके, अंग मरोरत मुख मचराल। कभी ये ब्रह्म आत्माएं दौड़ती हैं, कूदती हैं, उछलती हैं तथा अंग प्रत्यंगों से अनेक मुद्राएं बनाती हुई अटपटी चाल में चलती हैं। कुछ तो मटकती हैं, चटकती हैं एवं पाँव के ताल के साथ अंगों से ऐसा भाव भाव बनाती है कि उनका प्रभाव पूर्ण मुख कमल भी खिल उठता है। जुदे जुदे झूठो प्रेम रस, अलबेलियां अति अंग, हसत आवत धनी के चरणों, रस भमरिया अंग उमंग। ये सखियां अलग अलग समूहों में प्रेम विभोर होती हुई अपने अंग प्रत्यंग में मादकता लिए मुस्कुराती हुई अपने प्रियतम धनी के चरणों में आकर नमन करती हैं। उस समय आनंद से ओतप्रोत इनका अंग उमंग से भर जाता है। कई हाथों फिरावत छड़ियाँ, कई हाथों फिरावत फूल, कई आवत गेंद उछालती, कई आवत है इन सूल। इस समय कुछ ब्रह्म आत्माएं अपने हाथों में छड़ी घुमाती हुई, कुछ पुष्पों को फिराती हुई तो कुछ गेंद उछालती हुई एक दूसरे का अनुसरण करती हुई चली आती हैं। सब आए आए चरणों लगी, एक एक आगू दूजी के, ये बड़ा सुखकारी समया, शोभा लेत इत ए। इस प्रकार सभी सखियां एक दूसरे से आगे होती हुई आकर धामधनी के चरणों में प्रणाम करती है। यह समय अत्यंत आनंददायी होता है। उसकी शोभा शब्दों की सीमा में नहीं बंध सकती। बात बड़ी देख देखिए, प्रेम पघल भरपूर, प्रेम अंग कह्यो न जावही, सूरों में सूर सूर। इस अद्वितीय शोभा को बार बार देखिए। इस समय शाश्वत प्रेम का प्रवाह भरपूर प्रवाहित होता है। इस प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, मानो इस सूरवीरों से भी अधिक शक्तिशाली है। रंग नंग नकसन जाए कहे, तो क्यों कही जाए थंभ दिवाले द्वार, तो समूह की जुबा क्या कहे, चाको वार न पार सुमार। जब परम धाम के एक रत्न का रंग तथा उसमें चित्रित चित्रकारी का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो वहाँ के स्तंभ, दीवार तथा द्वारों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। उन संपूर्ण सामग्रियों की शोभा शब्दों में कैसे सीमित हो सकती है, जब उन सामग्रियों का ही कोई पारावार नहीं है। रंग नंग नकस अनगिनती, कह्यो न जाए सुमार, ज्यों बट बीज माहे खड़ा, कर देखो आत्म विचार। वहां पर मात्र एक रत्न में भी रंग तथा चित्रकारी असंख्य होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार इस थोड़े से वर्णन में विशाल शोभा का चिंतन कर आत्मा द्वारा अनुभव करना चाहिए। कई दिवाले कई चौक थंभ, कई मंदिर कमाड़ी द्वार,
एक भौम को वर्णन ना कह सको, ये तो नवो भौम विस्तार। परमधाम रंग भवन में अनेक दीवारें, चौक, स्तंभ, मंदिर, किवाड़ तथा द्वार है। जब एक भूमिका का वर्णन भी असंभव है, इस रंग भवन में तो ऐसी 9 भूमिकाओं का विस्तार है। 10वीं भो में चांदनी, ऊपर कांगरी जोत, तेज पुंज इन नूर को, जानो आकाश सब उदोत। 10वीं भूमिका में चांदनी शोभायमान है, उसके चारों ओर किनारों पर कांगरी प्रकाशमान है। इसके अलौकिक तेज पुंज से पूरा आकाश ही द्योतित होता है। हेम जवेर रंग रेशम, कहे कहे कहूँ मुख जेता, नूर तेज जोत झलकत, अकल आवे जुबा में एता। वहाँ के स्वर्ण, रत्न तथा अनेक रंग आदि की विविधता के विषय में जो कुछ कहा जा सकता था वह कह दिया। उनके दिव्य तेज की झलक तुच्छ बुद्धि तथा जिह्वा के द्वारा इतनी ही व्यक्त हो सकती है। महामत कहे सुनो साथ जी, बुध जुबा करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ये नेक कहया तुम कारण। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी सुनो, अल्पमति के अनुसार जिह्वा के द्वारा इस प्रकार का वर्णन हुआ है। तुम्हारे लिए ही यहाँ पर लेस मात्र वर्णन किया है, इसमें से जो कुछ ग्रहण कर सकते हो करो। प्रकरण 38 चौपाई 2262। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 38 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।